और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे केदार धाम से। उनकी ये बहुत ही भावुक स्पीच आपने सुनी। और हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी मौजूद है, लेकिन कुमार कुंदन का मैं रुख पहले करूंगा। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी केदार धाम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा संबोधन TV9 भारतवर्ष पर हमारे दर्शक सुन रहे थे कुमार। और देखिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य का मैंने जिक्र किया, साध्वी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और कुमार, जरा आप बता दें लोगों का क्या रिएक्शन रहा वहां पर। लोग मंत्रमुग्ध होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों को सुन रहे थे। शिव के साधक शिव के द्वार पहुंचे और सिद्धि के जो रास्ते जिनका जिक्र कर रहे थे पीएम मोदी, उनके बारे में जब वो बात कर रहे थे तो लोग ध्यान लगाए, उनको सुनते हुए नजर आए। वहां पर क्या रिएक्शन आपको मिला, जरा वहां से एक अपडेट दे दें और उसके बाद फिर मैं अपने खास मेहमानों का रुख करूं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, एक दर्द के जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि दर्द क्या होता है यह मैंने देखा और उस दर्द से कैसे उबरा जाए उसके लिए भी रणनीति बनाई। पूरे भाषण को अगर सुने तो धार्मिक, सांस्कृतिक और एक अंत में राजनीतिक मैसेज भी दिया, जिसमें उन्होंने कर्णप्रयाग में रेलवे स्टेशन बनाने से लेकर तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र किया। आपको यह भी समझना पड़ेगा विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है उसके बारे में भी कहा। और उन्होंने एक नया नारा दिया तीर्थयात्रियों के लिए कि तीर्थयात्रियों को कष्ट से मुक्ति और केदार से युक्ति, इसको कैसे जनसुलभ बनाया जाए उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से जो तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं उनको कोई कष्ट ना हो। तीर्थ पुरोहित तक का उन्होंने जिक्र किया कि अपने यजमान को बचाने के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं। और इसके साथ उत्तर से दक्षिण जोड़ने के लिए शंकराचार्य ने क्या किया, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने पूरे अपने स्पीच में, मैं अभी यहाँ पे नीचे में लोगों से बात कर रहा था, सिक्योरिटी की वजह से वो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने हर एक पहलू को छुआ और उत्तराखंड में रोजगार से लेकर उत्तराखंड के पानी का उपयोग, उत्तराखंड में किस किस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सब का जिक्र किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं तो कहीं ने वो भी एक झलक दिखी। लेकिन इन सब के बीच आपको एक चीज समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ने जिस दर्द को महसूस किया है उस दर्द को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि उन पे क्या परेशानी हुई है। और अब देखिए ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आपको देखिए, प्रधानमंत्री जिस संगम तट पे जाने की बात कर रहे थे, उस संगम तट पे थोड़ी देर बाद अभी वो यहां से निकलेंगे। अच्छा। और खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। ये बड़ी बात है कि आप जो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उन बातों को खुद पैदल जाके देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे कई तरह की चीजें उत्पन्न होती है। जैसे कि सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि हमने सरस्वती के किनारे एक नई दीवार बनाई है जिससे कि यात्रियों को कोई कष्ट न हो नदी के किनारे। तो यह भी समझना पड़ेगा कि एक आदमी इतने माइक्रो लेवल पर जाके अगर लोगों की सुविधाओं का ध्यान रख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री रख रहा है, तो ये एक मैसेज बहुत क्लियर है कि प्रधानमंत्री यहाँ को लेकर कितने आशान्वित हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उत्तराखंड आए, निश्चित रूप से यहाँ की इकोनॉमी में जो बूस्ट आएगा और वो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड आए। साध्वी जी, आप इन बातों को कितना अहम मानती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो भारतीय संस्कृति से जुड़े। साध्वी जी, मेरा सवाल आपसे, और न सिर्फ संस्कृति से जुड़ाव महसूस करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग चार धाम की यात्रा के लिए आए, इसको भी आने वाले वक्त में सुनिश्चित किया जा रहा है। इसे कैसे देखती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उससे पूर्व की जो चर्चा थी उसमें मैंने इस बात को कहा था कि जिस तरीके की त्रासदी केदारनाथ के लोगों ने देखी है, वो दृश्य आज भी जब हम लोगों की आंखों के सामने आता है, जब हम उसको याद करते हैं तो वो विचलित करने वाला होता है। उसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उन्होंने बताया कि जो संस्कृति है, जो सभ्यता है सनातन की, वो चिरकालीन सभ्यता है। उससे युवाओं को जुड़ना चाहिए, उससे समाज को जुड़ना चाहिए, उससे सनातनियों को जुड़ना चाहिए। उसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये मैं पहले भी जिक्र कर रही थी और दोबारा से मैं इस बात को कहना चाहूँगी कि आज जिस बात को, जिस मार्मिक ढंग से उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा है, वो निश्चित रूप से एक नए मनोबल के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ केदारनाथ के लोगों को, केदारनाथ के आसपास जो लोग बसे हुए हैं, उनको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। क्योंकि वहाँ आजीविका प्रभावित हुई थी 2013 से, और अब 2020 और 21 में जिस तरीके से महामारी का दौर चला, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं।
आचार्य जी, किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तमाम घोषणाओं को, और खास बात यह कि देश के जो हमारे तमाम 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनसे आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो किस तरह अपना जुड़ाव महसूस करे, इसको लेकर जो उनका संबोधन रहा उस पर मैं आपसे राय जानना चाहूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।